बिमल के पास पहुंचते हैं, उसके बाद किशनगंज भी पहुंचेंगे। ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिमल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जहां आप मौजूद हैं, दिलचस्प मुकाबला हो गया है। बात की जाए रालोद की, जो कि अब एनडीए का हिस्सा हो चुका है और पिछले चुनाव में आमने सामने थे, तो कितना बदला है वहां माहौल, और क्या जनता के हिसाब से समझे तो क्या आपको लगता है कि क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है बागपत लोकसभा सीट में मुकाबला गठबंधन वर्सेस गठबंधन है। एक तरफ आरएलडी बीजेपी का गठबंधन है, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इस बीच बीएसपी अपनी कितनी उपस्थिति दर्ज कराती है, ये 4 जून को देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा ये पोलिंग सेंटर की, कि देखिए जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, तस्वीरें भी बिल्कुल वैसे ही हैं कि लगभग 2 बजे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो बहुत कम संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि कहीं पर 30% मतदान हुआ है, कहीं पर 32% मतदान हुआ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब सिर्फ महज 3 साढ़े 3 घंटे का वक्त बचा है, और ऐसे में लोग अभी तक मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से नहीं पहुंच रहे हैं। उनको ऐसी तस्वीर भी देखनी चाहिए। इनका एक पैर खराब है, लेकिन उसके बावजूद ये मतदान करने आए हैं। कर दिया वोट? जी सर। क्या मुद्दों के आधार पर किया है सर? किन मुद्दों के आधार पर? क्या आपके जहन में चल रहा है कि क्या कुछ काम हुए 5 साल 10 सालों में यहाँ पर? जी जी, काम हुए? सब आपको दिखाई दे रहा है जी, कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। अब रोड अब बनने शुरू हुए हैं सर। अब बनने शुरू हुए जी। अच्छा, लोगों से क्या कहेंगे आप? इस रोजगार यहाँ पर पहुंचे और लोग देखिए वोट देने नहीं पहुंच रहे हैं, बहुत कम लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर। लोगों से मैं यही कहूंगा कि जो है वो इस पर्व में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी सर। जी बिल्कुल, देखिए ये खुद कह रहे हैं कि इस पर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और लेकिन ये तस्वीरें आप खुद देखिए, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से। और ये केवल इस मतदान केंद्र की तस्वीर नहीं, हमने सुबह से कई मतदान केंद्र हम गए हैं, वहां पर सभी जगह अमूमन ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है कि पोलिंग अधिकारी खाली बैठे हैं, इक्का दुक्का कोई मतदान करने आता है और फिर मतदान करके निकल जाता है। तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो गर्मी बहुत है, और दूसरा कारण ये है कि ये पूरी जो बेल्ट है, खासकर बागपत की, ये किसानी वाली बेल्ट है। और इस वक्त जो है किसानों के लिए पीक सीजन चल रहा है। एक तरफ गेहूं की कटाई का समय है, दूसरी तरफ गन्ने की बुआई का समय है। तो किसानों के लिए पहली प्रायोरिटी अपने खेतों में जाना है। तो हो सकता है कि 4 बजे के बाद इन मतदान केंद्रों पर कुछ भीड़ देखने को मिले। जी बिल्कुल। और देखिए मतदान केंद्र पर क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, 4 बजे के बाद लोग पहुंचेंगे, लेकिन यही अपील फिर से करेंगे कि आप लोग जरूर मतदान केंद्र पर पहुंचिए और अपना मत का इस्तेमाल कीजिए। किशनगंज से ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, जहां आप मौजूद हैं वही सीट जहां पर कांग्रेस ने कब्जा किया था 2019 मोदी लहर के बाद भी। अब सबसे बड़ी बात है कि इस बार तो दिलचस्प हो चुका है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और जरा वहां मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि तपिश किशनगंज में भी बढ़ी हुई है। ऋषिकेश, बिल्कुल अंजलि, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और चूंकि जुमे की नमाज अब थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इस किशनगंज में पिछली बार एमआईएम फैक्टर था जो 27% वोट लाया था, और इस इलाके में 4 विधानसभा की सीटें वो जीती थी। हम सही बोल रहे हैं? जी। तो इस बार क्या किशनगंज के आकाश में पतंग है, एमआईएम फैक्टर है, या राहुल गांधी फैक्टर है, या फिर मोदी और जेडीयू जो पिछली बार नहीं जीत पाए, इस बार नहीं? यहाँ के लोगों का मन बन गया है कि ऊपर देखना है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी, बस यही दोनों फैक्टर है। तेजस्वी यादव यहाँ फैक्टर है? नहीं, तो क्योंकि वो अलायंस में है ना, तो उसकी तो पार्टी है नहीं। यहाँ पे कांग्रेस है, बस ये समझ। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव का बगल में पूर्णिया में वोटिंग हो रही है, वहाँ उन्होंने कहा में तो अलग है, वहाँ तो बिल्कुल श्योर एंड सट्टी पप्पू यादव जीत रहे हैं, इसमें कोई एक दो राय है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि हम लोग वोटर में हमको मालूम पड़ रहा है। आप बताइए, आपके मन में क्या है? कुछ मन की बात बोलेंगे? नहीं, हम कुछ कोई मुद्दा है, नहीं है, क्या चाहते हैं आप? हम कहते हैं जब राहुल गांधी ही होगा और इसमें कोई नहीं होगा, और ये पतंग है वो। बस चलिए, आप बताएं आपके मन में क्या है? मन की बात हम लोग जान रहे हैं किशनगंज के लोगों का। चाहे कांग्रेस हो या एमआई हो, एमआई जो है वो हो, या नहीं तो कांग्रेस हो, ये दोनों में से कोई। अरे पतंग ज्यादा सुंदर दिख रहा है कि हाथ मजबूत है? सुंदर तो पतंग ही दिख रहा है। तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो? क्या करते हो? आरी किराए का काम। तो क्या है इस बार तुम्हारे मन की बात, क्या है? पतंग जीतेगा। हाँ, पतंग। अच्छा, एमआईएम नहीं पता। चलिए, आप बताएं भाईजान, आपका क्या नाम है? थोड़ा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है। हाँ,
आपके अपनी मन की बात बताइए। चुनाव है, आज के राजा तो वोटर ही होते हैं। और हम चाह रहे हैं कि राहुल गांधी युवा है, एक मरतबा उनको भी मौका दिया जाए कि कैसा वो चला रहे हैं देश। बस और ये हैदराबाद से जो संदेश है, बहुत सारे हैदराबाद के संदेश वाले लोग हैं। है, वो अपनी जगह है, जमहूरियत है, लड़ सकते हैं, अभी देखेंगे उसको। अच्छा, तो आपका क्या नाम है भैया? आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी, मैं अभी पहली बार आया हूँ वोट देने के लिए। आपके मन में क्या है? जी, मेरे मन में जो मतलब अच्छे से चलाएंगे उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छे से तो अज़दीन ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि किशनगंज में गरीबी और जहालत है, उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस सरकार है। तो अभी तो हम कह नहीं सकते, अब जो अच्छे से चलाएंगे उसी की तरफ से मैं हूँ। ये संविधान बचाने को लेकर लड़ाई है या बिहार में बाहर वाली लड़ाई है? ये तो मतलब अपने मतलब वोट के लिए सब लड़ाई करते हैं, मतलब अपने आपस में। हाँ। ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब सब जीतने के लिए। इसीलिए ऐसे सरकार को हमको नहीं चुनना है, अच्छे सरकार को चुनना है जो मतलब देश को अच्छे से चलाए। अच्छे से चला है। मौजूदा सरकार अच्छे से नहीं चला रही है। ये कहाँ अच्छे से चला रहे हैं, मोदी सरकार अच्छे से नहीं चला रही। तो ये तस्वीर है। और मैं फिर अंजलि जी। चूंकि दोपहर का वक्त है और नमाज का वक्त अब खत्म हो रहा है और जैसे ही 1 घंटे का वक्त बीतेगा 6 बजे तक की वोटिंग है और उसके बाद इस इलाके में अब तक 60% मतदान हो गया है। जी। जो पहले चरण में मतदान का प्रतिशत कम था, 42 या 44% के आसपास, 8% एवरेज कम था, वो शायद दूसरे चरण में वो पूरा हो। 5 लोकसभा की सीटें जिस इलाके में मैं हूँ सीमांचल में, सभी जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है और सिर्फ किशनगंज को छोड़कर बाकी 4 सीटें एनडीए के खाते में थी। 39 सीट जीतने के बावजूद एक सिर्फ इकलौती ऐसी किशनगंज सीट थी जो एनडीए नहीं जीत पाया था। उस वक्त मोदी भी फैक्टर थे, नीतीश कुमार भी फैक्टर थे। इस बार भी दोनों फैक्टर हैं, लेकिन उनके मुकाबले यहाँ एमआईएम थोड़ा कम उसकी तासीर दिख रही है। जी बगल बिल्कुल में पप्पू यादव ऋषिकेश, निर्दलीय और खड़ा ये है। भी देखा जा रहा है कि देखिए दोपहर का वक्त है, फिर भी जनता वहां पहुंच रही है मतदान केंद्र पर और यही वजह है कि देखिए मुद्दे गरमाए हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया और लगातार ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 पर महा कवरेज जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।